हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की कल की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से मूवमेंट दे सकती है। बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या मामले हमें देखने को मिल सकता है। मजा आया होगा। फिर निफ्टी के अंदर कल हमने एक सेटअप की बात करी थी और कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो रियलिटी में आपको देखने को मिली होगी कि एक्चुअल में रियलिटी एजुकेशन कहते किसे, सेटअप किसे कहते हैं। जैसा कि कल हमने बात करी थी कि मार्केट के अंदर केवल आपको ये गिरावट से लेकर के इस लो से इस हाई तक का केवल एक ट्रायंगल पैटर्न बनाना है, जिसे हमने पहले उदयपुर का पिज्जा नाम दिया था कि मार्केट कुछ इस तरीके से रेंज के अंदर घूम रहा है। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट आपका इस जगह टॉप तक जा सकता है। जा करके देख लीजिए मार्केट गया या नहीं। मार्केट जाता है हमारे नीचे के लेवल से 23,300 से मार्केट सीधा अपसाइड की तरफ जाता है 23,450, लगभग 150 पॉइंट की मूवमेंट हमें वन वे देखने को मिली। वहीं पर अगर बात बैंक निफ्टी की करे तो कल ओपनली मैंने आपको एक बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज कही थी और कल मैं कह भी रहा था कि मार्केट के अंदर अगर आप ये सोच रहे हो, कई बार अक्सर जो ट्रेडर होता है उसका माइंड सेट वॉश किया जाता है, उसका माइंड सेट वॉश किया जाता है। देखिए मार्केट लगातार अपसाइड से डाउन साइड की तरफ टूट कर आया, टूट कर आने के बाद मार्केट यहाँ पर 14 से लेकर के 18 तक होल्ड करता रहा इस रेंज में। तो लोगों को लगता है कि यार ये वापस और अप डाउन साइड की तरफ जा सकता है। बट हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, अगर मार्केट गिरता भी है, अगर मार्केट को गिरना भी होगा तो भाई साहब पहले जिस पुट के अंदर आप बैठोगे पहले उसका एसएल उड़ाएगा, ये ध्यान रखना। पहले आप जिस पोजीशन में बैठोगे उसका एसएल उड़ाएगा, उसको खाएगा, पचाएगा और उसके बाद में हो सकता है वो डाउन साइड की तरफ आ जाए, बट उससे पहले नहीं आएगा। क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग इसी तरीके से वर्क करती है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग इसी तरीके से वर्क करती है। तभी तो कई बार से भी कहते रहते हैं कि 100 यहाँ पर आते हैं उनमें से 90% लिपट जाते हैं, निपट जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। दूसरी बात है, मेरे पास एक कमेंट आया था, उस कमेंट के अंदर कहा था कि सर और आप इतने खुश हंसते हुए कैसे रहते हो। तो मैं एक अपने लहजे में एक चीज उनको कहना चाहता हूँ, उन तक वो मैसेज पहुंच जाएगा अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो। ना खिलखिला के हंसते ना मुस्कुराते, ना खिलखिला के हंसते ना मुस्कुराते, हम पर यूं मेहरबान नहीं होते, देव देव ना होता अगर साथ महादेव नहीं होते। तो बस उनका सहारा है, बाकी मोह माया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, फिर निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट आपकी एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है। मार्केट बैंक निफ्टी आपकी एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, कल भी फॉलो कर रहा था, आज भी फॉलो कर रहा है और अपसाइड की तरफ जाकर वापस इसी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है। बार बार मार्केट इसी ट्रेड लाइन को डाउन साइड की तरफ रिटेस्ट कर रहा है। और अपसाइड की अगर मैं बात करूं, अपसाइड की मैं बात करूं तो आपके इस लेवल को मार्केट ने अपसाइड की तरफ रिटेस्ट कर लिया है। अगर मार्केट इस लेवल के अपसाइड, जो कि लेवल था 51,000 का साइकोलॉजिक लेवल, अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकाल देता और आज की क्लोजिंग अगर अपसाइड की तरफ हो जाती तो सोचा जा सकता था कि मार्केट अपसाइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है। बट कल का मैं आपको सीन समझा दूं, वो सिंपल सा सीन है, दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाओगे उलझ जाओगे। दिमाग, जो इंसान दिमाग ज्यादा लगा देता ना एक्स्ट्रा, वो उलझ जाता है। सीधी सी सिंपल सी चीज है, मार्केट के अंदर मार्केट लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है, बस ओनली ऑन लेवल्स। ठीक है, तो डाउन साइड की तरफ मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मामला कब देखने को मिलेगा, तो भाई साहब रेंज पकड़ लेना। ये वाली रेंज कौन सी है, 50,000। कौन सी वाली रेंज है, 50,242 इंपोर्टेंट लेवल है। अगर ये मार्केट के अंदर ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो उसके बाद में मार्केट आपका आ सकता है 50,100, उसके बाद में मार्केट आ सकता है 50,000 के साइकोलॉजिक लेवल के आसपास। और अगर मार्केट के अंदर ये साइकोलॉजिक लेवल जो अब तक टूट नहीं रहा था तो केवल और केवल एक ही जगह ब्रेक होगा, वो ध्यान रखना, 49,933। इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर मार्केट यहां से 150 पॉइंट डाउन साइड की तरफ जा सकता है। बट एक अच्छा खासा फॉल जो हमें देखने को मिलेगा वो केवल और केवल आपको देखने को मिलेगा 49,000। कौन सा, 49,755। इस लेवल को याद करके रखना। ठीक है, या फिर मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि हो सकता है मार्केट हाल फिलहाल जिस तरीके से मार्केट चल रहा है
आपके इस रेंज के अंदर मार्केट थोड़ा सा वक्त बिताना चाहे, अगर कल का भी मार्केट इसी तरीके से अगर वक्त बिता देता है, इसी रेंज के अंदर मार्केट अगर वक्त बिता देता है, देखिए मार्केट दो तरीके से वक्त बिताएगा, मार्केट दो तरीके से वक्त बिताएगा। और अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि मार्केट अगर 51,000 के लेवल के आसपास अगर अगेन वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, जैसे कि आज इसको ब्रेक नहीं किया, कई बार मैं आपको कहता हूं भाई साहब लॉजिक वर्क करते हैं, बट अगर आप उनको नोट करके जहां आप ट्रेडिंग करते हो वहां पर अगर आप उनको लिख करके रखते हो, तो हमेशा मैं आप लोगों को एक चीज कहता हूं भाई साहब लॉजिक वर्क करते हैं। मैं हमेशा कई बार कहीं वीडियो के अंदर बोल चुका, साइकोलॉजिक लेवल 1000 का आंकड़ा, 500 का आंकड़ा एक बार में ब्रेक नहीं होता, और ऐसा 10 में से 8 बार होता है। आज नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। अगर कल अगर अगेन मार्केट अगर इस रेंज में फंसता है, रेंज कौन सी है, 51,800 से लेकर के 51,000 की रेंज के अंदर अगर मार्केट फंसता है, तो हो सकता है अगर मार्केट 12 बजे तक आपकी इस रेंज के अंदर जाकर के होल्ड हो जाता है, और अगर यहाँ रेंज बिता करके अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट हमें अपसाइड की तरफ 51,000 के बाद में, फिर मार्केट हमें 51,000 के बाद में अपसाइड की तरफ 200 से लेकर के 300 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ दिखा सकता है, ठीक है। बात करें मार्केट एक रेंज में ओपन हो जाए, देखो मार्केट दो जगह फंसेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। या तो 1000 के आंकड़े के करीब या 500 के आंकड़े के करीब, ठीक। जिस तरफ फंस जाए उल्टा पासा पड़ेगा। अब आप कहोगे उल्टा पासा समझाओ भाई साहब, इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो मैं कहां से लूं इंटरेस्ट, ये बताओ, ठीक है। तो आप तो ये समझो कि मार्केट एक साइकोलॉजिक लेवल के आसपास आकर के खड़ा हुआ है। एक साइकोलॉजिक लेवल कौन सा है, 50,500 का लेवल, ठीक है। और अपसाइड का मामला है 50,800 का, ये वाला मामला। अगर मार्केट इस रेंज में उलझे, अगर मार्केट इस रेंज में उलझे 50,800 से लेकर के 50,450 500 की रेंज में अगर उलझता है, तो फिर ये ब्रेकआउट देखना और या फिर ये ब्रेकआउट देखना, एक अच्छी खासी मूवमेंट इस लेवल के ऊपर अपसाइड की तरफ, ठीक है। बट मार्केट ऐसा नहीं करता है। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है तो केवल एक लाइन हम मिटा देंगे, कौन सी वाली, अपसाइड वाली, ये वाला मामला हम मिटा देंगे, ठीक है। और आपका ये वाला भी मामला मिटा देते हैं। मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ इस रेंज में आकर उलझ जाए, जो रेंज कौन सी है, 50,500 से लेकर के डाउन साइड की तरफ 50,150, अगर मार्केट इस रेंज में आकर के उलझ जाए, सबसे बेस्ट मामला रहेगा अगर कल मार्केट आकर के इस जगह उलझता है तो। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ उलझने के बाद अगर मार्केट अप साइड की तरफ जाकर के 50,400 के लेवल को ब्रेक करता है, तो यहां से अगेन आपके लिए एक मूवमेंट जनरेट होने वाली है जो मार्केट को 250 से 300 पॉइंट अप साइड की तरफ ले जा सकती है। मार्केट 50,750 770 तक मार्केट अगेन अप साइड की तरफ जा सकता है। पर जब मार्केट यहाँ आकर के रेंज, बिना रेंज क्रिएट करे अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड डाउन साइड की तरफ। अगर डाउन साइड की तरफ 49,750 को ब्रेक करेगा, उसके बाद में ही मैं पर्सनल सोचने वाला हूं कि मार्केट के अंदर एक शॉर्ट का मामला बन सकता है। या फिर हम देखेंगे आपके HDFC बैंक को, जो आज 2% की तेजी के साथ जबरदस्त 1740 के लेवल के ऊपर नाचता रहा, कूदता रहा, और जो HDFC के लेवल में आपको 3 दिन से बताता आ रहा हूं भाई साहब, 1708 के ऊपर ध्यान रखो, फिर नेक्स्ट लेवल होगा 1722 के ऊपर ध्यान रखो। तो ये वाले मामले अगर आप वीडियो देखते हो तो आपने ध्यान रखा होगा, वरना राधे राधे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप ये सोच रहे हो, आप में से कहीं नए होंगे, आप सोच रहे होंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर ये मूवमेंट आ गई इसलिए ये कह रहा है, भाई साहब ऐसा नहीं है। टेलीग्राम पे जाकर के थोड़ा सा दर्शन कर लेना, पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर होने से पहले दिशा निर्देश दिए जाते हैं। टाइम जाकर के चेक कर लेना की प्राइस बैंक निफ्टी चार्ट 50,633 अबाव, और वहीं से मार्केट हमें डायरेक्ट 400 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ दे देता है। उसके बाद मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं था, उसके बाद मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं था। फिर मैंने बनाया आपके लिए एक वीडियो मैं कल इवनिंग से काम कर रहा था, ठीक है। ये वीडियो है भाई साहब, इस वीडियो के बारे में मैं 2 चीजें आपको और कहना चाहता हूँ, ठीक है। इसको अगर आप देखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखो तो और भी अच्छी बात है। बट मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, 1 साल बाद मैं इस वीडियो के ऊपर फिर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उस टाइम पर अगर आपने देखी होगी तो याद करोगे, और नहीं देखी होगी तो और भी ज्यादा याद करोगे, क्योंकि फिर
मैं ही उस वीडियो में ये कहने वाला हूं, अरे कर्म फूटो, 1 साल पहले मेरा इंटरेस्ट बना था, देख लेते जाके। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या सीन रहने वाला है, निफ्टी किस तरीके से वर्क करने वाली है। भाई साहब ये जहां से चली वहीं पर आ गई है। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर ये वाला जो मामला है ये इंपोर्टेंट आपका सपोर्ट की तरफ वर्क कर रहा है। अगर हम इस छोटे से एरिया को भूल जाए तो मार्केट लगातार आपका 13 तारीख का जो लो बनाता है, उस 14 तारीख से मार्केट लगातार आज तक इसी लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। पर भाई साहब इसके तो पुचकली खुल गई, इसके तो मामले बन ही नहीं रहे। अपसाइड की तरफ एक इंपोर्टेंट लेवल है, कल भी कहा था, परसों भी कहा था, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो भाई साहब 23,750 तक जा सकता है और मार्केट जाता है 23,800 के करीब। एक अच्छा खासा मामला, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिल रहा है। ये वाला लेवल जब तक भाई साहब 23,800 के ऊपर ये कैंडल क्लोज नहीं कर देगी उससे पहले अपसाइड के बारे में सोचना मत। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे इंट्राडे क्लोजिंग नहीं कर दे उससे पहले डाउन साइड के बारे में मत सोचना। ठीक है, फिर आप में से कहोगे कि सर डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग है, क्लोजिंग नहीं है लाडलो, क्लोजिंग नहीं है। एक्चुअल में आप जो कैंडल्स देखते हो उसके अंदर विग बनी हुई होती है। ठीक है, एक दिन की क्लोजिंग अगर इस लेवल के नीचे आती है कुछ इस तरीके से, ऊपर की विग खाली नीचे की तरफ इस तरीके से क्लोजिंग देता है, इस कैंडल का मतलब क्या होता है? पहले कैंडल समझो, पहले कैंडल समझो। एक तो कैंडल ये हुई, ठीक है, और एक कैंडल ये हुई, एक सीधा हथौड़ा एक उल्टा हथौड़ा। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों के अंदर आप कहोगे हैमर कैंडल है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है, यही समझते हो ना? एक रियलिटी बताता हूँ, इन दो कैंडल को समझोगे तो बायर और सेलर की पावर समझ जाओगे। यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट आया था नीचे बट बायर उठा के ले गए और ऊपर की तरफ क्लोजिंग करवा दी। यहाँ क्या हुआ, मार्केट ओपन ऊपर हुआ था बट सेलर भाई साहब नीचे की तरफ ला करके क्लोजिंग करवा गए। अभी हाल फिलहाल का अगर मामला हम देखें निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर अगर वनडे के चार्ट के ऊपर अगर हम ये मामले देखें तो निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? मैं कह रहा हूं आपको क्लोजिंग चाहिए भाई साहब, देव बोलता है तो ऐसे नहीं बोलता है। ठीक है, हमें क्लोजिंग चाहिए, हमें क्लोजिंग चाहिए। कैसी वाली क्लोजिंग? ऐसी वाली क्लोजिंग हमें इस लेवल के नीचे चाहिए, इस लेवल के नीचे चाहिए। अब आप कहोगे कि वो आया था 23,500 के नीचे मार्केट आया था पर ले गए ना, जग कहां लेने दे रहे हैं, ले गए साले उड़ा के वापस। आज ही ऊपर गया था पर लेके नीचे की तरफ क्लोजिंग करवाए। एक कैंडल इधर क्लोजिंग करवा दे फिर आपके सेलर एक्टिवेट, टक से हेडशॉट। ठीक है, और अपसाइड की तरफ मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखो मार्केट के अंदर सडनली सेलर एक्टिवेट नहीं होते हैं, मार्केट के अंदर सडनली सेलर एक्टिवेट नहीं होते। सेलर एक्टिवेट कब होंगे? जब मार्केट के अंदर इस तरीके की कैंडल आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके की कैंडल आपको देखने को मिल जाए, देख उस टाइम पे समझ जाना कि सेलर आ चुके हैं। देखो मार्केट यहां से गिरा, छोटी छोटी कैंडल के अंदर मार्केट गिरा, मार्केट छोटा सा मार्केट ने छोटी सी ये दी। दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ओपन होने के बाद में अपसाइड की तरफ से डाउन साइड की तरफ इस तरीके से क्लोजिंग दी, फिर मार्केट अपसाइड से डाउन साइड की तरफ इस तरीके से क्लोजिंग दी, फिर मार्केट के अंदर आया ये 3 कैंडल के अंदर फॉल, उसके बाद में मार्केट चले गया कोमा के अंदर, फिर मार्केट के अंदर लगातार ये वाले सीन आपके चलते रहे। बट अब जो फॉल आएगा वो भाई साहब इस तरीके से रेंज बना करके या तो धप या फिर अप, दो ही काम होंगे, या तो धप या फिर अप। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कैंडल्स को समझना सीखिए, और कैंडल्स को समझने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ज्ञान की। ज्ञान कहाँ मिलता है? तो ज्ञान के लिए भाई साहब एजुकेशन कोर्स बना रखा है लाडलों के लिए, बेसिक टू एडवांस एंड ब्रह्मास्त्र। आप सीख सकते हैं केवल और केवल एजुकेशन पर्पज से, बाकी कॉल टिप्स के नाम पे आ मत जाना भाई साहब, क्योंकि पैसा ही कॉल टिप्स से बनता तो लोग जो सेबी कहती है 90% लिपट गए निपट गए, वो सीन ही नहीं होते। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर कल का सीन समझने की कोशिश करना। निफ्टी के अंदर जब तक भाई साहब ये वाली रेंज नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो जाए, इसको गौर से पकड़ लेना। लेवल कौन सा है? 23,450। जब तक ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाए, या फिर कहने का मतलब है इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो जाए 15 मिनट की, उससे पहले कुछ गहराई में सोचना मत। और अपसाइड की तरफ मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ 23,600 के इस वाली क्लोजिंग के ऊपर ना निकल जाए, जैसे कि आज सस्टेन नहीं हुआ, सस्टेन होता तो अपसाइड का मामला कल फिर हमें देखने को मिलता। बट अगर जब तक मार्केट 23,000
23,618 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक ना कर दे या फिर यहाँ पर एक कैंडल अपसाइड की तरफ क्लोज ना कर दे, उससे पहले सोचना मत। तो ये आपके लिए लेवल हो जाता है 150 पॉइंट निफ्टी के लिए। और कल निफ्टी अगर यहाँ घूमती फिरती हुई मिल जाए तो इसके करीब मत जाना, ये बुलाए तब भी दूर से टाटा बाय बाय ऐसे ऐसे करके हाथ हिला देना। एक अच्छा खासा मामला कब बनेगा, जो आपकी ये वाली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इसके हाई का ध्यान रखना, इसके हाई का ध्यान रखना। कैंडल का हाई कितना है, 23,700 के करीब का। इसके हाई पे एक ऐसी लाइन लगाकर रखना। अब दोबारा जब भी ये ब्रेक होगी भाई साहब, इसका सीधा मोटिव होगा ये वाला, इसको रेस्पेक्ट नहीं करने वाली, सीधा ये फाड़ के इधर निकलेगी 23,900 के आसपास। यहां से आपको 200 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। कभी भी निफ्टी यहां जा सकती है, ऐसा पर्सनल मेरा मानना है। बाकी आप अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए, ठीक है। और अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के अंदर और क्या कर सकते हैं, देखो सीधी सी बात है, सेटअप बना है तो वर्क करेगा और वर्क करता भी है। आज मार्केट यहां से निकला, थोड़ा सा इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद देखो रिटेस्ट का मतलब क्या होता है, मार्केट पिछले जो मार्केट थोड़ा सा हैवी गैप अप हुआ था, मार्केट आपका ओपन ही हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट सीधा डाउन साइड की तरफ आया। पिछले जो ये आपका गैप था इसको हाई हेलो किया और यहीं से भाई साहब लट बना दिया। कौन सा लट बना दिया, देसी, याद रखा करो हमेशा देसी लट ही वर्क करेगा, लोकल लट वर्क ही नहीं करते, ठीक है। और मार्केट सीधा आपका अपसाइड की तरफ दौड़ गया। जो ये कैंडल बनी है बिल्कुल फर्जी है, फेक है, मेरा इसमें बिल्कुल भी कोई भी विश्वास नहीं है। मेरे लिए मार्केट 3 बजे खत्म हो जाता है, उसके बाद में जो कैंडल बनी है 3:15 की, बिल्कुल फेक है, फर्जी है। अपना इसमें कोई भरोसा कोई विश्वास नहीं है, अपन इसकी बात ही नहीं करेंगे। अपने लिए मार्केट इधर ही क्लोज है, अपने लिए मार्केट इधर ही क्लोज है 23,370 के आसपास। अब सुनो मामले, देखो कल मार्केट अगर कल जैसे फिर निफ्टी की समझा रहा हूँ, कल मार्केट के अंदर आपको ट्रेड लाइन जबरदस्त वर्क करती हुई नजर आएगी। फिर निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा डाउन साइड का मामला जो बनेगा वो बनेगा 23,250 के नीचे। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट आ सकता है 23,150, फिर उसके बाद में जलवा दिखा सकता है 23,100 और 23,050 के आसपास का। बाकी अपसाइड का जो जलवा वापिस अगेन हमें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा भाई साहब इसी हाई के ऊपर मार्केट निकलेगा उसके बाद में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।